हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंडो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ पहला गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 से 4 वीडियो बना के रखे हुए हैं। यदि आप लोग ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी के मान में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जी के मान में होने वाला परिवर्तन। जैसे कि आप सभी को पहले से पता है कि जी के मान में होने वाला जो परिवर्तन है वो सभी जगहों पर एक समान नहीं होता है। ऊंचाई पर जाएंगे या पृथ्वी गहराई में जाएंगे या पृथ्वी केंद्रक में जाएंगे तो सभी जगहों पर जी का मान क्या होता है, बदली होते रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको समझ में आता है जी का मान सभी जगहों पर क्या होता है, एक समान नहीं होता है। तो किस प्रकार होता है कि ऊंचाई पर जाने में कितना होगा जी का मान, या गहराई में कितना होगा, या पृथ्वी केंद्रक में जी का मान कितना रहेगा, यह हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट, जी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, और जो बड़ा वाला कैपिटल वाला जी होता है उसका मान जो होता है वह कितना होता है, आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि बड़े वाले जी का मान कितना होता है। ये जो बड़ा वाला कैपिटल जी होता है उसका मान सभी जगहों पर एक समान होता है। ठीक है, और कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैं इस वीडियो के अंदर जो स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है पृथ्वी जो होता है सभी जगहों से एक जैसा नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ऐसा पृथ्वी गोल है क्या, नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी गोल ना होने की वजह से पृथ्वी का अलग अलग जगहों पर जी का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। पृथ्वी स्वयं के विपरीत घूमने के कारण उसका आकार ध्रुवों के पास थोड़ा सा क्या होता है, चपटा होता है। जो पृथ्वी ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, वहाँ पर थोड़ा सा कैसा हो जाता है, वो चपटा हो जाता है। और भूमध्य रेखा, जहाँ पर भूमध्य रेखा है पृथ्वी की, वहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, फूल जाता है। आप इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा अंडे के जैसा आपको ध्रुवों के पास थोड़ा सा चपटा रहेगा और भूमध्य रेखा के पास थोड़ा सा फूला हुआ रहेगा। इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम और भूमध्य रेखा के पास क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि भूमध्य रेखा में थोड़ा फूला होगा तो त्रिज्या वहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ध्रुवों के पास चपटा होने की वजह से वहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, पृथ्वी की कम हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता देंगे कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। अतः जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है ना, क्योंकि ध्रुवों के पास क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है और वहीं पर त्रिज्या सबसे अधिक रहेगी। तो वहाँ पर भूमध्य रेखा की ओर जाते समय इसका मान क्या होता है, कम होता है। अगर किसी ने बोला कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आपका जवाब रहेगा ध्रुवों के पास। 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहाँ पर भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे जाओगे जी का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात जी के मान जो भूमध्य रेखा में रहेगा वह सबसे कम, अर्थात 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट, पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन। अभी पृथ्वी की सतह से, मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, अगर हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जी का मान कितना आएगा। क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की सतह से इतना ऊंचाई पर आएंगे तो इतनी त्रिज्या हो जाएगी, और इतनी ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर त्रिज्या जो हो जाएगी वो r+h हो जाएगी। ठीक है, और हम सभी को मालूम है जो स्मॉल जी होता है और कैपिटल जी होता है उनके अंदर क्या संबंध होता है, जी बराबर कैपिटल जी m/r²। ठीक है, चूँकि यहाँ पर r का मान जो है क्या हो जाएगा, आप ऊंचाई पर जा रहे हो तो यहाँ पर r का मान हो जाएगा r+h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है जितना आप ऊंचाई पर जाओगे और अगर आप गणितीय संक्रियाएं करोगे तो यहाँ पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर r को आपने क्या किया, बढ़ाया है। जैसे ही आप r को बढ़ाओगे तो जी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो इससे हमको समझ में आता है कि अगर हम पृथ्वी की अधिक ऊंचाई पर जाते हैं या पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान क्या होते जाता है, कम होते जाएगा। क्योंकि उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप सभी को मालूम है अगर किसी संख्या को 100 है, 100 को आप क्या कर रहे हो, 10 से भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 10। लेकिन अगर 100 को आपने क्या किया, 20 से भाग दिया तो आंसर आएगा आपका 5। इससे क्या समझ में आता है, यदि आपने त्रिज्या बढ़ाया तो जी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के जो पृष्ठ भाग होता है वहीं पर जी का मान सर्वाधिक होता है 9.8। कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के पृष्ठ भाग से ऊपर की ओर जाते समय केंद्र से दूरी क्या होती है, बढ़ती है।
और इस प्रकार जी का मान क्या होता है, कम होते जाएगा, क्योंकि आर की जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा और बटे स्क्वायर हो जाएगा। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होती है, होने कारण उस ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन अल्प होता है। उदाहरण, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की पृष्ठभाग से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाला जो हवाई जहाज होता है, केंद्र से 8 से 10 किलोमीटर दूरी बढ़ाने पर जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन नगण्य होता है। मतलब वहाँ पर जी का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। जब हम किसी कृत्रिम उपग्रह का विचार करते हैं तब पृथ्वी के पृष्ठभाग से उसकी ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन पर ध्यान देना पड़ता है। कुछ विशिष्ट ऊंचाइयों पर जी के मान में होने वाले परिवर्तन नीचे दी गई तालिका में दर्शाएगा। नीचे हम लोग कुछ तालिका देखेंगे जहाँ पर बताया गया कि अलग अलग स्थानों पर जी का मान कितना रहता है। तो चलिए उस तालिका को देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हो, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जो जी का मान होता है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। माउंट एवरेस्ट पर जी का मान जो पृथ्वी सतह से 8.8 किलोमीटर ऊंचाई पर है, पृथ्वी सतह से 8.8 किलोमीटर ऊंचाई पर है, वहाँ पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड है। मानव निर्मित गुब्बारे द्वारा प्राप्त हुई सर्वाधिक ऊंचाई जो पृथ्वी सतह से 36.6 किलोमीटर ऊंचाई पर होने पर जी का मान कितना हो जाएगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि जितनी हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पर जी का मान उतना क्या होगा, कम होते जाएगा। अंतरिक्ष यान की कक्षा 400 मीटर किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे, जहाँ पर हमारा अंतरिक्ष यान क्या होता है, घूमता है, ठीक है। तो वहाँ पर जी का मान हो जाएगा 8.7, ठीक है। यातायात उपग्रह कक्षा 35,700 किलोमीटर ऊंचाई पर 0.225, ये आपको पहले मैंने बता दिया कि जितना बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर जी का मान क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। अर्थात वहाँ पर गुरुत्व त्वरण होता ही नहीं है, मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार का गुरुत्व त्वरण नहीं होगा और किसी भी बल से पृथ्वी और अपनी ओर आकर्षित नहीं करती किसी पिंड को, ये आप सभी को मालूम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, गहराई के अनुसार होने वाले जी के मान में परिवर्तन। चूँकि स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है जो जी का फॉर्मूला होता है, जी बराबर GM बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई वृत्त है या कोई पृथ्वी, मान लेते पृथ्वी है, अगर आप जितनी गहराई में जाओगे, गहराई में जाने का मतलब क्या है कि आपकी त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है। आप जितनी गहराई में जाओगे, मान लेते आप गहराई में गए A, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आर का मान रहेगा ये भी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। जब ये कम होते जाएगा तो जी का मान भी क्या होते जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो यही बात है कि जब भी हम पृथ्वी से गहराई में जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जाते समय जी के मान में परिवर्तन होता जाता है। समीकरण 5 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आर का मान कम होते जाता है, उस अनुसार जी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। आर का मान कम होते जाएगा तो जी का मान क्या होगा, ऊपर बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अगर आप त्रिज्या कम करते जाओगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन केंद्र के पास जाने कारण पिंड पर गुरुत्व बल प्रयुक्त करने वाला बल का भाग भी कम होता है। लेकिन वो जितना केंद्र की तरफ जाएगा उसके बाद जी का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जितना गहराई में जाओगे अर्थात आपने उतनी त्रिज्या है तो उस त्रिज्या माइनस त्रिज्या करेंगे, क्योंकि उतनी आप गहराई में आए तो 0 आएगा। और 0 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए पृथ्वी में आप गहराई में जाओगे तो शुरुआत में तो जी का मान बढ़ता है, शुरुआत में जी का मान बढ़ेगा, लेकिन जैसे एक बार आप उसके केंद्र की तरफ पहुँचोगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अतः समीकरण 5 का उपयोग करके लाए गए m का मान बदलता है। इसके लिए एकत्रित प्रभाव के कारण पृथ्वी के अंदर जाते समय जी का मान क्या होता है, कम होता जाता है। थोड़ा अगर पृथ्वी की सतह से हम लोग थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं तो जी का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप लोग बोलोगे कि पृथ्वी सतह से केंद्र की तरफ जाएं तो वहाँ पर जी का मान क्या होने लग जाएगा, बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। अर्थात हमको समझ में आता है कि यदि हम लोग पृथ्वी सतह से बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हैं, केंद्र की तरफ जाते हैं तो जी का मान कम होते जाता है और एक समय आता है कि उस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगहों पर जी का मान कितना होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, पृथ्वी की सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर जी के मान में आप ऊंचाई पर जाते हो तो भी जी का मान क्या होता है, कम होता है। और गहराई में जाते हो तो भी जी का मान क्या होता है, कम होता है। सही है, तो ये चीज़ आपने
देखा। और ये कैसे जी का मान कम होता है, गहराई में, ऊंचाई में, ये भी आपने समझा। तो उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी सारी वीडियोज़ आप लोग देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।